करते हैं बीएसई से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। दोस्तों अगर आज के दिन की बात करें तो बीएसई आपको काफ़ी ज़्यादा फोकस में देखने को मिल रही थी। फोकस में रहने का सबसे बड़ा रीज़न है कंपनी का परफॉर्मेंस। अब परफॉर्मेंस आज के दिन कंपनी का काफ़ी अच्छा हमें विटनेस करने को मिला था, बट अच्छी परफॉर्मेंस अगर आई है तो उसके पीछे का कुछ पॉजिटिव रीज़न भी होना चाहिए, तो उसकी बात हम लोग करेंगे। बट अभी के टाइम पे देखोगे बीएसई को 52 वीक हाई से तो लगभग 16% के आसपास आपको ये नीचे देखने को मिल रही है। और वही अगर हम बात करें पिछले एक महीने के, तो वहाँ पर ये नंबर 16% नहीं 30% के ऊपर देखने को मिल रहा था। तो बीच में बीएसई में काफ़ी तगड़ी गिरावट आपको देखने को मिली थी, बट अभी के टाइम पे तगड़ी रिकवरी देखने को मिल रही है। अब देखो दोस्तों, गिरावट और रिकवरी अगर दोनों साथ में हमें देखने को मिल जाए तो इसका मतलब ये है कि कुछ चीज़ों को लेकर मार्केट की जो एक्सपेक्टेशन थी, हो सकता है कि वो चीज़ें अब आपको देखने को ना मिले। अब बीएसई में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या था? बीएसई का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ था कि सेबी अगर मान लो एफएनओ एक्सपायरी में चेंजेस कर दे तो उस केस में बीएसई के जो नंबर्स हैं 40 से 50% तक गिर सकते थे। और एफएनओ एक्सपायरीज की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि वीकली एक्सपायरी की बात हो रही है। और सेबी ने इस चीज़ को लेकर बोल सकते हैं ऑफिशियल स्टेटमेंट भी दिया था कि हाँ भाई, हम ऐसा करने वाले हैं। काफ़ी सारी रिपोर्ट्स भी आ रहे थे कि एफएनओ एक्सपायरी को चेंज करने के लिए सेबी विद इन अ 1 मंथ कंसल्टेशन पेपर इशू भी कर सकती है। बट अभी के टाइम पे देखोगे तो सेबी के जो चीफ हैं उनके तरफ से स्टेटमेंट हमें देखने को मिला है कि वो एफएनओ एक्सपायरी को शट डाउन नहीं कर सकते। अब इसका रीज़न उन्होंने दिया है कि काफ़ी सारे जो बड़े मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं वो इसको यूज़ करते हैं। लाइक अगर हम बात करें म्यूचुअल फंड, हेजिंग के लिए उनको इसकी ज़रूरत होती है। अब दोस्तों ये सारी चीज़ें जो उन्होंने बोला है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वीकली एक्सपायरी हमें हटता हुआ देखने को नहीं मिलेगा। और इससे बीएसई के इन्वेस्टर खुश इसलिए हैं क्योंकि वीकली एक्सपायरी अगर इंप्लीमेंट हो जाता, हट जाता, तो उस केस में बीएसई के 2027 के फाइनेंशियल ईयर के जो नंबर्स हैं, चाहे हम बात करें रेवेन्यू की या फिर कंपनी के प्रॉफिट की, दोनों 40 से 50% तक हमें गिरते हुए नजर आ सकते हुए देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अब में भी आपको देखने को ना मिले। इसी वजह से जो बड़ा गिरावट आपको बीएसई में देखा था बीच में, वो थोड़ा सा रिकवर हो चुका है। और बीएसई की बात करें तो अभी कंपनी का मेन स्ट्रैटेजी क्या है वो भी मैं आपको समझा देना चाहूँगा। अभी कंपनी का जो मेजॉरिटी रेवेन्यू है उसका एक काफ़ी बड़ा हिस्सा बोल सकते हैं एफएनओ से आता है। बट कंपनी आगे चलकर मार्केट शेयर गेन करना चाहती है इक्विटी में। इक्विटी डेरिवेटिव नहीं, सिर्फ इक्विटी, यानी कि बोल सकते हैं जो आपको स्विंग ट्रेडिंग्स देखने को मिलते हैं उसमें कंपनी के पोजीशंस आगे चलकर हमें स्ट्रांग होती हुई दिख सकती है। ऐसा कंपनी के मैनेजमेंट का प्लान है। और वो चीज़ अगर कंपनी मेंटेन कर ले तो वीकली एक्सपायरी को अगर सेबी हटा भी देती है तो बीएसई को उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उनकी पोजीशंस उस टाइम स्ट्रांग रहेंगे। बट अभी के टाइम पे पोजीशन स्ट्रांग नहीं है, तो इस वजह से जब भी वीकली एक्सपायरी हटने की बात आती है तो बीएसई में आपको थोड़ी सी गड़बड़ी देखने को मिलती है परफॉर्मेंस में। और इसके आने वाले जो रिजल्ट है वो हमें 11 नवंबर को आते हुए देखने को मिलेंगे, तो इस चीज़ को भी आप नोट करना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों यहाँ पर यह है कि वीकली एक्सपायरी हटने की जब बात हमें सुनने को मिल रही थी तो वहाँ पर एफआईएस ने अपने स्टेक्स को काफ़ी एग्रेसिवली डिक्रीज किया था। और देखते हैं कि अब तो क्लियर हो चुका है कि सेबी के चीफ स्टेटमेंट दे चुके हैं कि वो नहीं हटा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि हम उम्मीद कर सकते हैं कि Q3 में कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न अपडेट होगा उसमें हो सकता है कि हमें एफआईएस की वापसी देखने को मिल जाए। तो इन सारी चीज़ों को आप नोट कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।